नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो प्राकृतिक चिकित्सक हैं, साहित्यकार हैं, शिक्षाविद हैं और पर्यावरणविद भी हैं। आप हैं श्रीमती सुष्मिता महाजन जी। सुष्मिता महाजन जी, आपका ट्रू मीडिया कार्यक्रम में एक मुलाकात में स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार ओम प्रकाश जी। ट्रू मीडिया आपने मुझे अवसर दिया सभी लोगों से रूबरू होने का। सभी को मेरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन आपका। धन्यवाद। जैसा कि हमने बताया अपने दर्शकों को कि आप एक शिक्षाविद भी रही हैं, प्रिंसिपल भी रही हैं, काफ़ी लंबे समय तक आप बच्चों से जुड़ी रही हैं और आपके बच्चे आपके द्वारा पढ़ाए गए और आपके सुपरविजन में जो बच्चे रहे हैं वो बच्चे आज एक बड़े ओहदे पर भी हैं। जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि कोई ऐसा वाकया बताएं आप कि जब आप शिक्षाविद और प्रिंसिपल रही हैं तो उस दौरान उन बच्चों के साथ और आपके साथ में या उनके अभिभावकों के साथ में कोई ऐसा वाकया हुआ जो विशेष स्मरणीय आज तक रहा आपको। बहुत सारे कोई विशेष, हाँ, विशेष हर किस्सा ही अपने आप में विशेष होता है। जी 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 जी। कई बार ऐसा होता है हमारे यहाँ जो बच्चियाँ होती थी जी, तो आर्थिक रूप से बहुत अच्छी पृष्ठभूमि नहीं रहती थी। जी 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 जी। तो एक बच्ची थी, वो 11th में ही थी जी। तो पिताजी की माली हालत ठीक नहीं थी, तो उसको उसके पिताजी के ऑफिस में स्टोर रूम में शायद 5,000 की नौकरी मिल रही थी। तो मेरे पास आए कि उनका बच्चे का टीसी आप दे दें जी। और मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा देखिए 1 साल ही खाली बच्ची का बचा है जी। बहुत होशियार बच्ची थी, बहुत जैसे होते हैं ना प्रॉमिसिंग जी। तो वो नहीं माने। फिर मैंने उन्हें समझाया कि फिर उन्होंने कहा कि इवनिंग शिफ्ट में जो है वो उसको काम करना होगा, शाम को करना होगा जी। तो उन्हें कई तरह समझा के कि देखिए ठीक है, आप सेकंड शिफ्ट में उसका काम करा लीजिए, 1 बजे तक स्कूल से वो फ्री हो जाएगी जी जी जी। ठीक है, तो आप उसे पहले तो यही कोशिश की कि आप उसे पढ़ लेने दीजिए। अगर वो 12 पास कर लेगी तो उसको सीधा ही 10,000 की नौकरी मिलेगी। बिल्कुल। और बच्चे का कैरियर भी होगा, उसके बाद वो करेस्पॉन्डेंस से भी पढ़ लेगी। तो उनके कुछ हालात रहे होंगे जी जी जी। तो फिर उन्हें किसी तरह समझा के कि सेकंड शिफ्ट में उनसे काम कराइए जी। और फिर थोड़े दिन किया, फिर वो नहीं माने। फिर हमने कहा ठीक है, आप बच्चे को किसी तरह भेजते रहिए। तो उसको 12वीं पास हमने करवाया। क्या बात लेकिन है। वो बच्चे ने साथ साथ नौकरी भी की जी। और मैं बड़े गर्व से कह सकती हूँ कि ऐसी पृष्ठभूमि से निकले हुए बहुत से बच्चे आज बहुत प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्यरत हैं। वाह वाह। और फेसबुक से मुझसे जुड़े भी हैं। क्या बात है। तो मेरा सीना सच में गर्व से खुल जाता है कि वो कहते हैं ना कि एक बेटी को पढ़ाना मीन्स 21 कुल तारना जी 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 जी। ठीक है, तो जब एक बेटी पढ़ जाती है वो अपने परिवार में, अपने भाई के परिवार में, अपने रिश्तेदारों के परिवार में सबको प्रेरित करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, है ना। तो अभी भी कई बार मुझे मैसेजेस आते हैं बच्चों के, उनकी कुछ निजी समस्याएं होती हैं जी जी जी। कोशिश करती हूँ हल करने की, लेकिन खुशी होती है कि ये वही बच्चियाँ हैं और आज में इतना कॉन्फिडेंस है और संघर्षरत हैं और अच्छे जगह पे उन्होंने अपने लिए कीर्तिमान स्थापित किया। क्या बात है। जैसा कि हमें सूत्रों से पता चला है कि आप एक पर्यावरणविद भी हैं और आपने अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर को पूरा आपने पेड़ पौधों से और आयुर्वेदिक दवाओं से पूरा पाटा हुआ है। तमाम किस्म के फूल, पत्तियां और औषधियां वहां पर आप उगाती हैं और ये आपको बचपन से ही ये शौक़ रहा है जी। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि कभी ऐसा हुआ है कि जिस तरह आपने बच्चियों बेटियों के बारे में बताया, ऐसा कभी हुआ है कि आपकी पेड़ पौधों से कभी बातचीत हुई हो? अरे यार वो तो रोज़ ही होती है। क्या बात है। कोई अनुभव साझा करें। देखिए जब हम कहीं चले जाते हैं, अभी रिसेंटली गोवा में एक प्रोग्राम था जी, तो 4-5 दिन के लिए हम चले गए थे जी जी। तो जब जैसे रात को ही 10 बजे ही आप अंदर आए तो ऐसे लगता है कि जैसे
आपके पौधे आपसे शिकायत कर रहे हैं। क्या बात है ना। हालांकि घर में परिवार है, सबने देखभाल करी, लेकिन एक लगता है कि वो आपसे शिकायत कर रहे हैं। यू हैव टू फील इट। और फिर उनको थोड़ा पानी वानी दिया उस समय ही, जिस समय भी शाम को मैं घर में आऊँगा, पानी वानी दिया तो जैसे वो वापस अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं और जैसे खुश हो जाते हैं। सुबह सुबह जैसे उठ के उनके पास जाना, तो वही बात होती है। अगर थोड़े गीले भी होते हैं तो बेटा कहता है कि अभी तो ज़रूरत नहीं है, तो उनको मैंने कहा इट्स लाइक सेइंग गुड मॉर्निंग टू माय प्लांट्स। वाह वाह। तो उनको स्प्रे करते हैं तो जैसे वो जीवंत हो जाते हैं, दे वेटिंग फॉर यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक एक पत्ते को देखना, जैसे बच्चों को सलाहते हैं, प्रेम करते हैं, ऐसे उनको दृष्टि से, मतलब उनको तो मैं क्या ही खुशी देती हूँ, मुझे तो बहुत मिलती है। तो वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इट इज रेसिप्रोकल है। क्या बात है, क्या बात है। जैसा कि हमने बताया आपके बारे में कि आप साहित्यकार भी हैं, पर्यावरणविद भी हैं, शिक्षाविद भी हैं। अभी हाल ही में आपने प्राकृतिक चिकित्सा की परीक्षाएं दी हैं और उसमें परीक्षाएं आपने पास की हैं जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि प्राकृतिक चिकित्सा लेने के बाद या प्राकृतिक पर्यावरण को जीने के लिए वो जानकारी लेने के बाद क्या हमें ये लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये चिकित्सा लेनी चाहिए और इसको लेने के बाद हमारी जीवन की आयु लंबी हो सकती है? जी बिल्कुल, ये इसमें कोई शक ही नहीं है जी। और इसीलिए मुझे प्रकृति से जुड़ाव तो बचपन से ही है जी। और मैंने बहुत से मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं जी घर में ही उगा रखे हैं। छत पर ही नहीं, नीचे सड़क के पार जो रास्ता है, जहाँ भी मुझे जगह मिलती है वहाँ मैंने पौधे लगा रखे हैं। जी जी जी। और हर घर में कुछ पौधे हैं जो होने अनिवार्य हैं जी। एक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, लाइक तुलसी है, पुदीना है, आपका नीम है, कड़ी पत्ता है, ठीक है, पत्थर चट्टा है। ये ज़्यादा मेहनत नहीं मांगते हैं पौधे। जामुन का पौधा है, अमरूद का पौधा है। जी जी जी। ये सब अपने आप में औषधीय गुण लिए हुए हैं। क्या बात है। गिलोय है। जी जी जी। वेरी सिंपल। इतने सज्जन पौधे हैं कि ज़्यादा आपसे देखभाल भी नहीं मांगते हैं। क्या बात है। तो अगर हम देखिए, अगर हमारे घर में इतनी प्लास्टिक वेस्ट आती है, प्लास्टिक के कंटेनर्स ही ले लें, ठीक है, उसी में ही हम इन पौधों को लगा सकते हैं। आजकल तो कुछ भी स्टैंड है, दीवार के सहारे हम खड़ा कर सकते हैं, रस्सी से बांध सकते हैं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जी जी जी। है ना। तो आपका सवाल, बल्कि मैं थोड़ा सा ये कहना चाह रहे थे कि जो व्यक्ति आपने प्राकृतिक चिकित्सा ली है तो इसको लेने के बाद व्यक्ति की आयु लंबी हो सकती है, इस ज्ञान को लेने के बाद। बिल्कुल। देखिए, हम प्राकृतिक तत्व, 5 तत्व जो हैं जी, उनसे बने हैं और खूब भजन भी गाते हैं, है ना, कि माटी का पुतला है। लेकिन आज हम माटी को छूने को भी तैयार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हम माटी से दूर रहते हैं। जी जी जी। जिस कारण हमारा शरीर जो है, ये जो सो कॉल्ड स्वच्छता के नाम पर हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, है ना, सफाई के नाम पर हम धूल मिट्टी से दूर रहते हैं, नंगे पाँव मिट्टी नहीं रखते हैं, घास पर नहीं चलते हैं, तो इससे हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। तो हमारी जो जीवनी शक्ति है, हमारी जो प्रतिरोधात्मक क्षमता है जी जी जी, वो कम होती जा रही है। अभी कोरोना काल में देखिए कितना बहुत फर्क पड़ा। प्रकृति ने जैसे खुद ही प्रहार कर कर हमें चपत लगा के सिखाया कि जब तक मेरे से जुड़ोगे नहीं, स्वस्थ नहीं रह पाओगे। वाह वाह वाह। है ना। तो खुले धूप में बैठना, सूर्य सबसे बड़ा डॉक्टर है। बहुत अच्छे। आप आधा घंटा अगर धूप में बैठ लेते हैं, गारंटी है कि आप बीमारी नहीं होंगे। तो धूप जो आपने बताया, ये भी यहाँ पर आप इसको क्लियर करें कि धूप सर्दियों की ले या गर्मियों की ले, या ये तो प्रकृति, ये सूर्य है, ये तो ऊर्जा का भंडार है जी। धूप कोई सी भी किसी भी सीजन की ओर लेनी चाहिए जी। इस पर आप क्या कहना जी? उसमें देखिए, ऐसे सर्दियों की धूप
गुनगुनी धूप, क्योंकि ठंड है जी, आप दोपहर को भी बैठेंगे आपको अच्छा लगेगा जी, 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 लेकिन गर्मियों में आप गर्म धूप में नहीं बैठ पाएंगे जी। तो उसी के लिए सूर्योदय से पहले उठने का विधान है। वाह वाह। आप सूर्य उदय होने से पहले उठे जी, ठीक है। उस समय भी सूर्य की ऊर्जा उतनी ही मिल रही होती है जितनी दोपहर को मिलेगी। जी, 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 लेकिन उस समय आप सूर्य की तरफ देख सकते हैं। जी, 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 ठंडक होती है। जी, जी, जी। और वो जो सूर्य की ऊर्जा है वो आपके पूरे शरीर को ऊर्जा दे रही है। जैसे हमारा मोबाइल है जी, हम सुबह उठते ही सबसे पहला काम करते हैं कि मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दें। जी, जी, जी। लेकिन ये जो इतनी बड़ी देह है, ये जो प्राकृतिक मशीन है, जो ईश्वरीय मशीन है, जो उससे ईश्वरीय रिचार्ज मशीन नहीं है, करते हैं। उसको हम सूर्य से चार्ज करना तो दूर, कई लोग तो सोते ही उस समय, सूर्योदय के समय सोते हैं, ठीक है। और उन्होंने सूर्योदय कभी देखा ही नहीं होता। जी, 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 जी। फिर दिन भर हम धूप कहीं लग ना जाए, पसीना ना आ जाए, हमारी स्क्रीन ब्लैक ना हो जाए, ठीक है। हमारी स्किन बाहर धूप में जाएंगे तो डार्क हो जाएगी। जी, जी, जी। तो हमारा शरीर अपने आप में एक सक्षम डॉक्टर है। जी, जी। उसके अंदर पूरी क्षमता है अपने आप को रिपेयर स्वस्थ रखने की। और अगर कुछ बीमार हो गए, कुछ संतुलन बिगड़ा तो उसे पूरी तरह से ठीक करने, रिपेयर करता है, स्वयं रिपेयर कर। हाँ जी। हमारा शरीर 3 क्रियाएं लगातार करता है। पोषण, जो हम इनपुट जो ग्रहण करते हैं, जी, जी। फिर उसको पचाना, जी, और जो हमें नहीं चाहिए उसे बाहर निकालना करना। जी, जी, जी। तो हम पोषण तो खूब श्रद्धा से करते हैं, लेकिन क्या खाते हैं वो हमारे शरीर को पसंद आता या नहीं, जी, जी, या हम कैसे खाते हैं उसको पचा पाएंगे या नहीं, क्या बात है, उसकी ओर से हम बिल्कुल इग्नोरेंट या अलबेले रहते हैं। जी, जी, जी। जिसका ये महाजन जी, ये विषय बहुत लंबा है और हम चाहेंगे कि इस विषय पर हम और दोबारा से बात करेंगे। हम आगे चलते हैं। आगे बस मैं सिर्फ 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि अगर हम अपने शरीर को प्राकृतिक तरीके से अपना कार्य करने दें जी, और प्राकृतिक शैली हम अपनाएं तो हम बीमार होने से बच सकते हैं, हमारी जीवनी शक्ति बढ़ती है। जी, जी, जी। चलिए हम चलते हैं। जैसा कि आपको बताया कि एक साहित्यकार भी हैं, तो यह हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को अपनी किसी रचना से लाभान्वित करें और उन्हें अच्छा लगेगा। तो कुछ रचनाएं जो आपकी पसंदीदा हैं या जो बेहतरीन है, हालांकि सभी बेहतरीन है आपके लिए, तो हमारे दर्शकों को कोई रचना सुनाएं, चाहे आप 2 पंक्तियां सुनाएं, 4 पंक्तियां सुनाएं। आपका हार्दिक अभिनंदन। एक मेरी रचना मुझे बहुत पसंद है जी, जी। जो हम भारतवासियों के लिए समर्पित समझ लीजिए, या बालिकाओं से समर्पित समझ लीजिए, या नारी शक्ति को समर्पित समझ लीजिए, तो उसके में नहीं है हम किसी से कम, वाह, जमाने को बता देंगे, वाह वाह वाह, बहुत है हम सभी में दम, जमाने को दिखा देंगे, वाह, नहीं है हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत प्रेरक। आपने कम शब्दों में ही अपनी बात कही। अपने देश के लिए समझ लें, अपने घर के लिए समझ लें, ये जज्बा बहुत ज़रूरी है। जी, 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 जी। और जब तक हमारे अंदर ये जज्बा रहता है कि हम किसी से कम नहीं हैं जी, तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता। क्या बात है, क्या हमें अपनी मंजिल तक रास्ता जी, जी, मिलता जाता बहुत है। अच्छे। भगवान भरोसे रखें, जी, जी, उस पर, ईश्वर पर भरोसा रखें, अपने पर भरोसा रखें, कुछ भी हमारे लिए अनुपलब्ध नहीं। जी, जी, जी। महाजन जी, बहुत सारे विषयों पर बात हो गई। हम चलते चलते एक अंतिम प्रश्न करेंगे। जैसा कि आप पर्यावरणविद हैं, शिक्षाविद हैं और साहित्यकार हैं और प्राकृतिक चिकित्सक हैं, इन सभी से आप प्रेम करते हैं जी। कुछ आप उस प्रेम के बारे में कहें जो आपका व्यक्तिगत है। प्रेम तो देखिए, प्रेम तो एक ऐसा जज्बा है जी। 2 पंक्तियां मैं कहूँगी। जी, जी, स्वागत है। कहे बिना ही समझ लें। वाह वाह वाह। कहे बिना ही समझ लें जी, दोनों दिल का हाल। वाह वाह वाह। कहे बिना ही समझ लें दोनों दिल का हाल। जी। तेरे मेरे दरमिया
होता नहीं मलाल, वाह वाह, तेरे वाह, मेरे वाह, दरमियाँ होता नहीं मलाल। तो प्रेम तो एक अनुभूति है, और जब आपके बीच में किसी भी तरह के संशय नहीं रहते, पूरा भरोसा रहता है, पूरा विश्वास रहता है जी, तो बिना कहे ही समझ जाते हैं। माँ है, बेटे को क्या चाहिए, हाँ बेटे को क्या चाहिए उसको तुरंत पता लग जाता है। पति पत्नी है, बिना कहे ही पति भी समझ जाते हैं, पत्नी भी समझ जाते हैं, यही प्रेम है। वाह वाह। फ्रेंड्स होते हैं जी जी, है ना, अगर कहना पड़ेगी तुम ऐसा करो तो वहाँ प्रेम नहीं है जी जी जी। प्रेम वहाँ है जहाँ बिना कहे ही बहुत अच्छे समझ लें। आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार है, आपने मुझे अवसर दिया सभी लोगों से मिलने का, अपने दिल की बात कहने का। सभी को यही मैं संदेश देना चाहूँगी, अपने पर विश्वास रखें, अपने प्रेम पर विश्वास रखें जी। संशय जो है वो हमेशा आपको डुबो देता है, वाह वाह। विश्वास जो है वो आपको आगे ले जाता है। शुभकामनाएं, और अच्छे से रहिए, खुश रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।